माफ़ किसी को मत करो। माफ़ करना भगवान का काम है और हम भगवान नहीं हैं। अपनी अपनी गुफाओं में चले जाओ और बैठ के 10-10, 12-12, 15-15 घंटा पढ़ो। अभी मेरा फेयरवेल चला था, एक लड़की आई, बोली मुझे आपसे 5 सवाल करने। मैंने कहा पूछो। 5 बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त सवाल लेकर आई थी। बच्ची थी, नहीं तो मैं जवाब दे देता तो गड़बड़ हो जाता। मैं आपसे बार बार एक बात कहता हूँ, आप शायद ध्यान नहीं देते हैं, फिर से कह रहा हूँ, सुनिएगा कि कोई आपको आईएएस बना नहीं पाएगा। ये लाइन तुम अपने यहां पर ऐसे इम्प्रिंट कर लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बना पाएगा। एग्जाम्पल, अगर बनाना इंसान के हाथ में होता तो बुद्ध सबसे पहले अपने फादर को एनलाइटन करते। पता है ये बात मैं तुमसे क्यों बार बार कहता हूं? कि इन फ्यूचर में तुम कभी मुझसे ये ना कह सको कि यार तुमने हमारी मदद नहीं की ना। तुम जितनी जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, यू लर्न ऑल दीज आर्ट्स ऑफ स्टडिंग एंड यू प्लीज गो बैक। अपनी अपनी गुफाओं में चले जाओ और बैठ के 10-10, 12-12, 15-15 घंटा पढ़ो। कोई कुछ नहीं बना सकता तुम्हें। तुम जितने भी ये सब पोस्टर्स देखोगे ना, इसमें तुम कहीं भी ये लाइन नहीं पाओगे कि आई गॉट सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ मिस्टर ओझा। किसी में पढ़ के देखो, पहले ये लाइन लिखी हुई थी, मैंने उसको काटा, मैंने मत लिखो, लिखो गाइडेंस। हिज गाइडेंस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं तुमसे बार बार एक बात कहता हूं कि कोई किसी को कुछ बना नहीं सकता। अगर तुम इस विचार से बैठे हो कि हम तुम्हें बना देंगे, तो तुम गलत जगह बैठे हो। फिर तुम वहां जाओ जहां लोग दावा करते हैं कि हम बना देंगे। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, संभव ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी। If you see the newspapers, local newspapers, in entire India, you'll find the ad of tantrics. 48 घंटे में शर्तिया समाधान, सौतन, नौकरी, प्यार। तो दिल्ली में तो बड़े पोस्टर्स लगे रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान दिल्ली में ही रहे। तुम चले आओ मुकेश अंबानी से अभी कह दो कि 10 लाख रुपया तुरंत दे दो, नहीं दे पाएगा। पैसा करेंसी है, करेंसी। करेंसी कम्स फ्रॉम करंट, रोटेट होता रहता है। बहुत बड़े बड़े लोगों के पास पैसा नहीं होता। कोई आदमी मर्सिडीज ऑडी पे चल रहा है तो हमें लगता है कि बताओ 1 करोड़ रुपया नहीं रखे हैं। 10 लाख रुपया मांग लिया, तुरंत कह दिए, मुंह बंद कर दिया कि नहीं है। नहीं होता। पैसा सिर्फ होता है कैश आईएएस ऑफिसरों के पास। इनके पास कन्वर्जन का तरीका नहीं होता। नेताओं के अपने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो अपना ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। नेता बड़े बड़े धार्मिक संस्थाओं से जुड़े रहते हैं। टेंशन लेने की बात नहीं, आपका भी हो जाएगा। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि यार मेरा पैसा हो जाएगा। सोच जो होती ना आदमी की, सोच। अभी मेरा फेयरवेल चला था, एक लड़की आई, बोली मुझे आपसे 5 सवाल करने। मैंने कहा पूछो। 5 बड़े ज़बरदस्त ज़बरदस्त सवाल लेकर आई थी। उस वीडियो डालेगी वो अपना यूट्यूब पे। बोली कि मल्लिका शेरावत या पूनम पांडे। मैंने कहा दोनों। कहे कि दोनों नहीं, एक को चुनना है। हमने कहा चलो पूनम पांडे। फिर बोली कि स्कॉच या मेडिटेशन। मैंने कहा स्कॉच। हाँ, डर भी है। एक क्वेश्चन ये भी है कि वाइफ से डरते हो कि भगवान से। मैंने कहा वाइफ से। फिर पूछी कि शिलाजीत या अश्वगंधा। मैंने कहा वे प्राणायाम करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक।
अच्छी थी, नहीं तो मैं जवाब दे देता तो गड़बड़ हो जाता। ठीक था, कोई बात नहीं। और एक आध क्वेश्चन उसने मुझे पूछा। तब वो जब बाहर निकली तो उसने मुझसे कहा कि, तो बाहर निकली तो उसने मेरा पैर छुआ तुरंत। कहा मेरी दोस्त से शर्त लगी थी कि आप कोई भी आइडियल जवाब नहीं देंगे, इसलिए मेरे दोस्त मुझसे बहुत चिढ़ते हैं कि ऐसे कैसे बोल देते हो क्लास में। मैं पिछली बार पूना फर्गूसन कॉलेज में ले रहा था सेमिनार, तो किसी लड़के ने कहा कि आप यहाँ कोचिंग क्यों चला रहे हैं। किसी लड़के ने पूछा था, मैंने कहा पैसे के लिए। फिर तो इतना सब, क्योंकि होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हम आइडियल जवाब देंगे तो लोग खुश होंगे। गलत। हमसे लड़के आके पूछते हैं, सर सही में गांजा पीते हैं? कुछ लड़के हैं ना, वो बेचारे बहुत वो हो जाते हैं कि यार मास्टर, अच्छा था। वो आगे पूछते हैं, सही में पीते? हमने बैग से निकाल के दिखाएं? नहीं 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 नहीं, ठीक है, हम गांव से आएंगे तो लेके आएंगे। मैं लेके आना, पकड़ जाओ, 7 साल अंदर चले आओ। गांव से लेकर आए, नीम की पत्ती रखे हम। अच्छा, B-19 में वो दिए मुझे एयरगन। हमें तो लगा सही में लिया है गन। हमें, मैंने कहा चले आओगे आर्म्स एक्ट में अंदर, फिर वो पता लगा एयरगन है। और ये बात, मेरे दुश्मन तो मेरे हैं नहीं दुनिया में, है ही नहीं। मेरी दुश्मनी सिर्फ 2-3 लोगों से है दुनिया में, राहुल गांधी से है, नरेंद्र मोदी से है, बाकी किसी से नहीं। बाकी लोग कहते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, कोई बात नहीं, प्रेम में भी देते हैं। तुम्हारी जब शादी होगी, ससुराल जाओगे ना, तो वहां की औरतें तुमको गाली देंगी। तुम्हारी बीवी का जो भाई होगा वो तुमको गाली देगा। गालियां इन चीज की निशानी है, इसलिए गाली का बुरा मत माना करो। बड़ी प्यारी चीज है, और जितनी चीजों को तुम हजम कर ले जाओगे उससे ऊपर उठ जाओगे। तुम्हारी ताकत, जैसे घी खाए उल्टी हो गई तो तुम ताकतवर कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि घी तुमको हजम नहीं हो रहा। और तुमने घी खा लिया एक कटोरा और हजम हो गया तो तुम ताकत बन गई। गाली खा लिए, हजम हो गया, ताकतवर हो गए। अकेले मिल जाए चढ़ा दो, वैसे मुस्कुराते रहो कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। माफ किसी को मत करो। माफ करना भगवान का काम है, और हम भगवान नहीं हैं। रात के अंधेरे में मिल गया, जा रहा है, बस फिर चढ़ा दो, फिर एक बार बैक करो, फिर चढ़ाओ, कुछ नहीं होता। भगवान कहता है ये शरीर एक वस्त्र है। आत्मा एक वस्त्र को छोड़कर दूसरे वस्त्र को धारण कर लेती, तो आपको फीलिंग आएगी कि इसका कपड़ा चेंज करा दिया मैंने। B-17 का था शायद फेयरवेल मॉर्निंग का, बड़े अच्छे अच्छे लड़के थे उसमें। उस दिन वैलेंटाइन डे था, और वो लाइन से 10-12 लड़कियां खड़ी थी, गुलाब गुलाब ले। उनके ले हो गया कांड आज। होता क्या, ये लोग वीडियो डालते हैं, फिर वो जो मेरी गैंग है चाहने वालों की, ये नशेड़ी आदमी, ये आदमी, वो आदमी, बहुत गाली देते मुझे सब, लेकिन उतने लेवल पे प्यार भी करते हैं। भले एक से एक फिदायीन है मेरे पास, शूटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जब आप रिक्शा वाले को गाली नहीं पड़ती। अगर तुम्हें गाली मुंह पे पड़ रही तो तुम जलील आदमी हो। मतलब कोई आके तुम्हें मुंह पे गाली देके चला गया, बाकी